लापरवाही की बात तो खैर कौन मानेगा, लेकिन जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। अब जरा रुख करते हैं उस खबर का जिसकी आज पूरे दिन चर्चा सरगर्म रही। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर के संदर्भ में पूरे दिन बातचीत होती रही, क्या होने वाला है यूपी में। लेकिन अब स्पष्ट हो गया है कि बाबा ही यूपी के बॉस रहने वाले हैं। यूपी के डिप्टी सीएम दिल्ली पहुंचे, नड्डा से मिले। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले। दिल्ली में एक के बाद एक कई बैठकें, मीटिंग हुई। लखनऊ के लिए फैसला हुआ। यूपी के सीएम योगी हैं और योगी ही रहेंगे। यूपी में सीएम वर्सेस डिप्टी सीएम में मोदी का इशारा क्या है? केशव प्रसाद मौर्य का संगठन प्रेम कलह है या सुलह? पर्दे के पीछे असल में क्या चलता रहा और क्या चल रहा है? यूपी की इनसाइड स्टोरी स्पेशल रिपोर्ट। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 1, फ्रंट फुट पर योगी आदित्यनाथ, उपचुनाव पर बड़ी बैठक। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 2, जेपी नड्डा से मिले केशव प्रसाद मौर्य। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 3, यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की जेपी नड्डा से मुलाकात। यूपी की पॉलिटिकल पिक्चर नंबर 4, पीएम मोदी से मिले भूपेंद्र चौधरी, करीब 1 घंटे तक चली बैठक। बीजेपी में लखनऊ से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म है। कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। यूपी के चौक चौराहों पर इस बात की चर्चा है कि बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई दिल्ली तक पहुंच गई है। हम सावधान करना चाहते उत्तर प्रदेश की जनता को भी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपस में लड़कर के और कुर्सी की लड़ाई में पूरा एडमिनिस्ट्रेशन खत्म कर दिया है। चर्चा के सेंटर में है यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। हर तरफ बस एक ही सवाल है, क्या यूपी में सीएम और डिप्टी सीएम के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? जब ये सरकार का गठन हुआ था उसी समय से ये चीज़ें यूपी से नहीं चल रही, ये चीज़ें दिल्ली से चल रही हैं। दिल्ली से किसी बड़े नेता की उनको शय है कि आप मतलब स्टेट में वो करो, तो वो चल रहा है, वही चीज़ चल रही है। वो वेट कर रहे थे कि पार्लियामेंट का रिजल्ट का, तो जब पार्लियामेंट का रिजल्ट आ गया तो ये चीज़ें बढ़ गई वहाँ पे। जब लखनऊ में बैठ के लॉबिंग कर रहे हैं मंत्री संतरी सब लोग, तो जनता की आवाज कौन सुनेगा? इसे उस वक्त और हवा मिल गई जब लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव को लेकर मंत्रियों की बैठक की। मंत्रियों के साथ योगी ने मंथन किया, 30 मंत्रियों की टीम बनाई, सबको उपचुनाव की विशेष जिम्मेदारी दी गई, लेकिन स्पेशल 30 में यूपी के डिप्टी सीएम शामिल नहीं है। निश्चित रूप से 10 विधानसभाओं का उपचुनाव है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो उन सभी सीटों को चुनाव जीतें, इसके साथ ही जिम्मेदारी सब मंत्रियों को मिली है। उनमें गाजियाबाद की जिम्मेदारी हमारे पास भी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के उनसे तालमेल, उनसे बातचीत, उनसे संपर्क, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए भारतीय जनता पार्टी सभी चुनाव जीते, ऐसा निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है। योगी के इस स्पेशल 30 से जुड़ी पूरी जानकारी आपको आगे देंगे। किस मंत्री को क्या जिम्मेदारी मिली है ये भी बताएंगे, लेकिन सवाल फिर वही उठ रहे हैं, इस स्पेशल 30 में डिप्टी सीएम के नहीं होने के पीछे की कहानी क्या है? बड़ा सवाल है, क्या यूपी में अभी जो कुछ चल रहा है वो बीजेपी में किसी बड़े फेरबदल की आहट है? यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य की 1 घंटा लंबी बातचीत हुई। दोनों के बीच किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, हमारे पास इसकी पूरी इनसाइड डिटेल मौजूद है। इसी बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद अपना पुराना संगठन और सरकार वाला बयान एक्स पर दोहराया, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे डिलीट कर दिया। लेकिन कुछ देर बाद ही उसे फिर से पोस्ट कर दिया।
दरअसल रविवार को प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा ही तेवर दिखाया कि खबरों में आ गए। केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसा बयान दिया जिसे लोग उनके और सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच की कथित तकरार से जोड़कर देखने लगे। संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। मौजूदा वक्त और माहौल को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य का यह बयान बहुत बड़ा था। केशव प्रसाद मौर्य ने यह बयान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सामने ही दिया। उस दौरान वहां जेपी नड्डा भी मौजूद थे। बाद में नड्डा दिल्ली आ गए, लेकिन ट्विस्ट तब आ गया जब उनके पीछे पीछे केशव प्रसाद मौर्य भी दिल्ली आ गए। केशव प्रसाद और नड्डा में मुलाकात होती है। इस मुलाकात में क्या हुआ, क्या बात हुई, किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इस सब पर सबकी निगाहें, हर कोई जानना चाहता है। केशव प्रसाद मौर्य अचानक दिल्ली क्यों पहुंच गए? मौर्य ने जेपी नड्डा से क्या बातचीत की? क्या केशव प्रसाद मौर्य और सीएम योगी में अनबन चल रही है? क्या केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या ये यूपी में बीजेपी के करारी हार का आफ्टर इफेक्ट है? सवाल है कि क्या यूपी में वाकई कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसका ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है, लेकिन उस पर अमल यूपी में होने वाले उपचुनाव के बाद होने वाला है। सूत्रों की माने तो जेपी नड्डा से मिलकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो योगी सरकार में काम नहीं करना चाहते। मौर्य ने नड्डा से किसी और जिम्मेदारी की मांग की, लेकिन मीटिंग में नड्डा ने मतभेदों को भुलाकर एक साथ जुटने को कहा है। यूपी में उपचुनाव की तैयारियों पर फोकस करने को कहा है। साथ ही उपचुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में कैसे आए, इस पर भी चर्चा हुई। दरअसल लखनऊ में बीजेपी की बैठक में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद थे, वहां केशव प्रसाद मौर्य भी थे। 2 दिन बाद फिर से दिल्ली में जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य से मिले, इसलिए इस मीटिंग को लेकर काफी माहौल बनाया जा रहा है। लेकिन सूत्रों के मुताबिक यूपी में सीएम को लेकर कोई चर्चा नहीं। योगी आदित्यनाथ सीएम बने रहे, लेकिन संगठन में बदलाव की पूरी संभावना है। योगी मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है, लेकिन इस पर फैसला विचार विमर्श के बाद लिया जाएगा। इसके लिए आलाकमान की तरफ से यूपी के और भी नेताओं से फीडबैक लिया जाएगा। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि योगी मंत्रिमंडल और संगठन में संभावित बदलाव अगर होगा भी तो वो यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के बाद ही हो सकता है, उसके पहले कुछ नहीं होने वाला। लेकिन विपक्ष का दावा है कि योगी सरकार की बड़ी बैठकों में डिप्टी सीएम का न होना अपने आप में बड़ा और गंभीर संकेत देता है, क्योंकि 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद 8 जून को हुई योगी की कैबिनेट बैठक में केशव प्रसाद मौर्य मौजूद नहीं थे। 2 जुलाई को योगी कैबिनेट की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य फिर शामिल नहीं हुए। 14 जुलाई को लखनऊ में प्रदेश बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में योगी ने कड़े शब्दों में कहा, अति आत्मविश्वास की वजह से नुकसान हुआ। वहीं एक दिन बाद 15 जुलाई 2024 कार्य समिति की बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ा बयान दिया, कहा संगठन सरकार से बड़ा है। 16 जुलाई को दिल्ली में जेपी नड्डा केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात हुई। 48 घंटे में दूसरी बार नड्डा से केशव मौर्य मिले। 17 जुलाई को नड्डा से मिलने के बाद एक बार फिर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा, संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द। लेकिन बाद में वो अपने पोस्ट को डिलीट कर देते हैं। 17 जुलाई को ही लखनऊ में उपचुनाव को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों की बड़ी बैठक होती है और इस बैठक में भी केशव प्रसाद मौर्य शामिल नहीं हुए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इसमें 100% जीत के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने 30 मंत्रियों की टीम बनाई है, लेकिन उस टीम में यूपी के दोनों डिप्टी सीएम का नाम नहीं है। केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक इस स्पेशल 30 में शामिल नहीं है। तो रणनीति कभी बताई नहीं जाती है, तो लेकिन यह है कि जो चिंतन होता है, जो विषय होता है, वो जीत का होता है।
अभिभावक हैं, मुख्यमंत्री जी हम लोगों के गार्जियन हैं, मार्गदर्शक हैं, उनका दिशा निर्देश है। बात हम लोगों को ड्यूटी मिली थी, उस पर काम चलता है। आगे जिस तरीके से हम लोगों ने आजमगढ़ और रामपुर जीता था, उसी तरीके से 10 सीटें जीतने का सब प्लान है। उत्तर प्रदेश में चल रही सियासी गहमागहमी के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज स्पेशल 30 की बैठक की। ये 30 मंत्रियों की एक स्पेशल टीम बनाई गई है जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर काम करेगी। ये सीएम योगी की स्पेशल 30 है जिसमें कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार और राज्य मंत्री हैं। 30 मंत्रियों की ये टीम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस टीम में, योगी के इस स्पेशल 30 में उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम नहीं है। आज सुबह 11 बजे इसी 5 कालिदास मार्ग पर सीएम आवास पर मंत्रियों की बैठक हुई है। चूंकि ये प्रभारी मंत्री पहले ही बनाए गए थे और इनको बाकायदा अपने क्षेत्रों की रिपोर्ट लाने के लिए कहा गया था। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने जो अब तक की रिपोर्ट है वो सीएम को सौंप दी है और इसके आधार पर सीएम अब आगे की रणनीति तय करेंगे कि आखिर ये 10 उपचुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं वो कैसे बीजेपी जीतेगी, क्योंकि इस उपचुनाव पर सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश की नजर होगी।